बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड पुलिस ने ढेर कर दिया है। पलामू में मारा गया गैंगस्टर अमन साहू बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ जेल से रिमांड पर पुलिस उसे लेकर आ रही थी और इसी दरमियान पलामू में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अमन साहू ने भागने की कोशिश की और पुलिस वालों से बंदूक छीनकर फायर कर दिया। अमन साहू की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में अमन साहू मारा गया। तो बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू को मार गिराया गया है। पुलिस जब उसे लेकर आ रही थी तो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और इस दौरान अमन साहू ने भागने की कोशिश की। एक जवान की राइफल छीन करके उसने फायरिंग की और इस फायरिंग में एक जवान घायल हुआ। इसके बाद अमन साहू के ऊपर पुलिस ने फायरिंग की और वो मारा गया। कुख्यात बदमाश अमन साहू, उसे मार गिराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कई बड़े मामलों में उसका नाम सामने आया था और उसका गैंग, उसकी लगातार हरकतें बढ़ती चली जा रही थी और पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले थे, हाई प्रोफाइल मामले, जिसमें अपराध को अंजाम देने के बाद बाकायदा सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली जाती थी और दहशत फैलाई जाती थी और उसके नाम पर व्यापारियों से उगाही की जाती थी। पिछले कुछ मामलों में झारखंड में अमन साहू को उसकी तलाश की जा रही थी और इसके बाद उसे झारखंड छत्तीसगढ़ से जब लेकर आया जा रहा था तो इस दौरान उसकी गाड़ी पलटी और इस गाड़ी पलटने की घटना ने 5 साल पहले विकास दुबे की गाड़ी पलटने की याद ताजा कर दी है। तब यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में विकास दुबे को मार गिराया था और अब अमन साहू की गाड़ी पलटी है और उसे ढेर कर दिया गया। इस बड़ी खबर पर जी मीडिया संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है इस एनकाउंटर को लेकर? गाड़ी पलटने से एक और गैंगस्टर मारा गया। देखिए, बिल्कुल झारखंड का दुर्दांत गैंगस्टर जो कि अपराध की दुनिया में लगातार अपना साम्राज्य बढ़ाता जा रहा था। झारखंड ही नहीं, कई राज्यों में उस पर आपराधिक मामले दर्ज थे और इसी कड़ी में झारखंड के अलग अलग जेलों में रह चुका अमन साहू को रायपुर पुलिस रिमांड पर ले गई थी और एक बार फिर रायपुर से झारखंड वापस रिमांड पे लाया जा रहा था। इसी दौरान पलामू जिले के चैनपुर इलाके में ही पुलिस की गाड़ी, वो जो चैनपुर का इलाका है, जो रास्ता है वहाँ पे सुनसान इलाका है, वहीं पे पुलिस की गाड़ी पलट गई और इस दौरान अमन साहू जो है पुलिस का हथियार छीनकर और भागने लगा और इसी दौरान पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। और अमन साहू के इस एनकाउंटर के बाद खास करके अगर हम बात करें तो आम से लेकर राजनीतिक गलियारों में भी जो बयानबाजी है, चर्चा है, वो तेज हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो अमन साहू का जिस तरह से आपराधिक घटनाक्रम लगातार बढ़ता जा रहा था, जिस तरह से वो लगातार अपराध की दुनिया में लोगों से लेवी वसूलने से लेकर व्यवसायियों को परेशान करना, तमाम तरह की जो घटनाओं को अंजाम दे रहा था, पुलिस को पुलिस इस अमन साहू को लेकर पुलिस भी इसलिए बेबस हो जाती थी क्योंकि पुलिस के डीजीपी ने भी बताया था कि वो जेल में रहकर और घटनाओं को अंजाम देता था, जिसकी वजह से पुलिस इस पूरे मामले पे बहुत कुछ नहीं कर पा रही थी। और डीजीपी ने कल भी कहा था कि जिस तरह से अमन साहू या अन्य अपराधी जेल से रहकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो इस पे पुलिस लगातार कार्रवाई करने की दिशा में काम कर रही थी। और अमन साहू जब पलामू के रास्ते चैनपुर से झारखंड रांची लाया जा रहा था, उसी दौरान उसकी गाड़ी। कुमार, अगर बात की जाए अमन साहू की, एक कम उम्र का नौजवान कैसे अपराध की दुनिया में इतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ता गया और कैसे इतना कुख्यात हुआ, उसके कुछ बड़े कारनामे जो कि रहे हैं अपराध से जुड़े हुए, क्या उसके बारे में जानकारी है? देखिए, अमन साहू 2013 से ज़्यादा सक्रिय हुआ और उसके बाद उसके कनेक्शन इंटरनेशनल तौर पे बढ़ते चले गए। लॉरेंस गैंग से भी अमन साहू का अपना कनेक्शन था और इसी वजह से वो इंटरनेशनल कॉल के जरिए एक्सटॉर्शन मांगने का काम करता था, लेवी वसूलने का काम, धमकी देने का काम, और अगर उस धमकी से काम नहीं चला तो हत्या करवाने का काम। तो इसके लॉरेंस कनेक्शन भी जुड़े थे और इसको लेकर हाल ही में पुलिस की अपनी एक जाँच जो है उस दिशा में चल भी रही थी। तो अमन साहू लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था, उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी जेल में बंद रहने के बावजूद। ठीक है, जेल में होने के बावजूद उसका गैंग ऑपरेट कर रहा था, कई कांड को अंजाम दे चुका था। बहुत शुक्रिया।